Hello, my dear students. Welcome to my class. So today we will be learning about frigid zone. Let's get started. The areas surrounding the North Pole and South Pole are permanently covered by ice and frozen throughout the year. They are called frigid zones. है ना? अगर हम अर्थ को देखते हैं इस तरीके से जो थोड़ी सी टिल्टेड है, ये जो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया पोल्स होते हैं, ठीक है? तो इनको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। ये पूरे साल जो है बर्फ से कवर्ड होते हैं और इन एरियाज को हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। ऑलराइट, देयर आर टू फ्रिजिड जोन्स, वन इन ईच हेमिस्फेयर, है ना। हर एक, जैसे कि हमारा इक्वेटर है तो एक हेमिस्फेयर ये रहा, एक ये रहा, दोनों में एक एक फ्रिजिड जोन है। Alright, the northern frigid zone is located between the Arctic Circle and North Pole, while the southern frigid zone is located between the Antarctic Circle and South Pole. जो northern frigid zone है वो किसके बीच में है? वो है आपका आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, ठीक है। और जो सदर्न फ्रिजिड जोन है वो कहाँ पर है? एंटार्क्टिक सर्कल और जो आपका साउथ पोल है उसके बीच में है। द नॉर्दर्न frigid zone consists of the islands of Greenland, northern parts of Canada, and northern parts of Alaska. In the continent of North America, the northern parts of Scandinavia, Norway, Sweden, and Finland. The island of Iceland and the northern part of Siberia, Russia in Europe. ठीक है। तो जो नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन में कौन कौन से एरियाज आते हैं? सबसे पहले आता है आइलैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड के आइलैंड्स आते हैं। फिर आते हैं नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा, कनाडा का नॉर्दर्न पार्ट आता है। नॉर्थ पार्ट किसका आता है? अलास्का का आता है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। फिर क्या आता है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्कैंडिनाविया, ठीक है, स्कैंडिनाविया का भी नॉर्थ पार्ट आता है जिसमें कौन कौन आते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी? नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। द आइलैंड ऑफ आइसलैंड भी आता है इसमें, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया जिसको जो रशिया ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन यूरोप, ये भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। The areas of the frigid zone are inhabited but very few people live there, है ना। यहाँ पर ये inhabited तो है, लोग तो रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं। The southern frigid zone includes mainly of the continent of Antarctica. जो southern frigid zone है उसमें ज़्यादातर कौन सा हिस्सा है? Continent of Antarctica available है। This continent is uninhabited and is known as frozen continent, है ना। ये जो continent है यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और ये एक जमा हुआ continent कहलाता है, as it is the coldest continent and remain frozen throughout the year, क्योंकि ये सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट होता है और पूरे साल जो है जमा हुआ रहता है। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट। द नॉर्दर्न एंड सदर्न फ्रिजिड जोन्स रिसीव slanting rays of the sun as they are far away from equator. जो नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन्स हैं और जो सदर्न फ्रिजिड जोन्स हैं ये क्या होते हैं? ये ना यहाँ पर बिल्कुल भी सनरेज आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से टिल्टेड होते हैं और स्लैंट होने की वजह से बिल्कुल भी हीट यहाँ पर नहीं आती, बहुत कम आती है। बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द पोलर रीजन्स हैव पेक्युलैरिटी। इन समर there is continuous daylight and there is continuous darkness in winter. समर में क्या होता है? यहाँ पर ना continuous daylight, रोशनी रहती है पूरे समर में, और विंटर्स में हमेशा डार्कनेस रहती है। In June, when the northern frigid zone receives continuous light, the southern frigid zone has continuous darkness, है ना। क्या होता है जब northern frigid zone में लाइट हो रही होती है तो सदर्न फ्रिजिड जोन में डार्कनेस हो रही होती है। द सिचुएशन रिवर्सेस इन दिसंबर, और दिसंबर में उल्टा हो जाता है। सदर्न जो फ्रिजिड जोन है वहां पर लाइट और नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन में डार्कनेस। In frigid zones, winters are very severe and temperature may drop to -40 डिग्री सेल्सियस, है ना। फ्रिजिड जोन्स में जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है विंटर्स में। इन समर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस। समर में जो है 2 डिग्री और 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर, बट समटाइम्स इट मे राइज टू 12 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो, और कभी कभी 12 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर पहुंच जाता है।
द समर सीजन हार्डली एक्सटेंड्स फॉर 2-3 मंथ्स, है ना, 2 to 3 मंथ्स तक जो है यहाँ पर समर का सीजन रहता है। Here rainfall may range from 15 to 30 सेंटीमीटर in a year। तो रेनफॉल जो है उसकी क्या रेंज है यहाँ पर, 15 to 30 सेंटीमीटर, ठीक है, हर साल, एक साल में, बेसिकली नॉट एवरी ईयर, एक साल में। ड्यूरिंग समर ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस ब्रेक ऑफ फ्रॉम द मेन मासेस ऑफ आइस एंड फ्लोट इनटू द ओशन। समर में क्या होता है, क्योंकि हीट मिलती है तो जो बर्फ के टुकड़े हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं और ओशन में बहना शुरू हो जाते हैं। These are known as icebergs। ओशन में जो ये बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े बहते हैं, इन बर्फ के टुकड़ों को हम आइसबर्ग्स कहते हैं। At times the sky is lit up by the aurora borealis in the northern hemisphere and aurora australis in the southern hemisphere। ठीक है, क्या होता है इस तरीके से, आप देखोगे एक नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, नेचुरल फिनोमेना होता है अरोरा बोरेलिस, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ पर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। These are naturally occurring bright lights which are usually observed at night in the polar region। ये क्या होती है, ये naturally occurring bright lights होती हैं जो ये रात में बहुत ज्यादा चमकती हैं। किस टाइम पर, रात के टाइम पे, कहाँ पर, पोलर regions में। They are caused by collision of charged particle from the Earth's atmosphere। ये जब जो collision होता है किसका, charged particle का atmosphere में, तब ये form होती हैं, ठीक है। Next is plant life। Except in summer the soil is permanently frozen। Frigid zone में समर के अलावा सारे सीजन में, मतलब all the time जो soil है ना वो जमी हुई रहती है। A layer of frozen soil called permafrost lies under the rocky topsoil। It does not support the growth of plants। ये जो permafrost soil है ये एक तरीके से टॉप सॉइल के नीचे होती है, लेकिन ये ग्रोथ में हेल्प नहीं करती, ठीक है। When the snow melts in summer, mosses, lichens and shrub grow, है ना। जब भी क्या होता है कि जब स्नो मेल्ट करती है तो यहाँ पर क्या क्या उगता है, मॉसेस, लाइकेंस और श्रब। Some flower bearing plants and berry bearing shrubs like blueberries, cranberries and wild currant can also be seen, है ना। कुछ flower bearing plants भी यहाँ पर उगते हैं जैसे कि blueberries, cranberries और wild currant, okay। However, trees do not grow in this region। इस region, इस area में जो trees है वो नहीं उगते। The dwarf willow, one of the smallest woody plants, has adapted to the cold conditions, है ना। जो ड्रॉफ विलो है, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा पेड़ है, इसने अपने आप को ना यहाँ के कंडीशंस के अकॉर्डिंग ढाल लिया है। It is a major source of food for grazing animals that live there। और जो एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं वो इस वुडी प्लांट को खाते हैं। The land of this place is not suitable for farming। इस जगह की जो लैंड है वो फार्मिंग के लिए सूटेबल नहीं है। In a few areas, vegetables are grown in summer for personal consumption। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर समर में जो है वेजिटेशन उगाई जाती है खुद के कंजम्पशन के लिए। Animals, let's talk about animals now। Penguin, the Arctic tern and the snowy owl are some birds that inhabit the region। तो ये कुछ birds हैं जो यहाँ पर रहते हैं। A few animals such as the reindeer, caribou, bear, hare, fox, ermine and musk ox, which have adapted themselves to the severe cold, are found here। तो कुछ एनिमल्स जो मैंने अभी आपके सामने नाम लिए, ये सारे एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को कोल्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर लिया है। Most of these animals have thick white coat of fur on their bodies, है ना। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ऊपर क्या है, white coat of fur, फर का जो एक लेयरिंग है इनके ऊपर होती है। Which when the snow melts changes into grayish brown in color that camouflage them at various times of the year। तो क्या होता है कि तो इनके ऊपर, इनकी बॉडी पे जो फर होता है वो जब स्नो मेल्ट होती है तो वो भी ब्राउन कलर का हो जाता है, जो इनके एनवायरनमेंट की तरह ही मैच करता है। Many animals in the harsh cold climate either migrate to warmer regions or become dormant, है ना।
क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जो यहाँ अगर बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो माइग्रेट कर जाते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं उस जगह के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं. Plenty of fish, whales, seals and walruses are also found here. यहाँ पे बहुत टाइप की फिश, वेल्स, सील्स और जो है वॉलरसेस भी यहाँ पर पाई जाती हैं. लाइफ ऑफ पीपल, यहाँ पे लोगों की लाइफ कैसी होती है. लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू हार्श क्लाइमेट. हार्श क्लाइमेट होने की वजह से जो लाइफ है यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट होती है. Therefore, very few people live in these zones. इसलिए बहुत कम लोग जो है zones में रहते हैं. The tribes living in these areas consist of the Yakut. ठीक है, कौन कौन से ट्राइब्स, हम यहाँ पे ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे. पहला कौन सा है, याकुट, Samoyeds and Chukchis of Siberia, Russia, the Altus of Alaska, USA, the Inuits of Greenland, part of Denmark, and the Lapps of Northern Scandinavia, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड इंक्लूड है. They have adapted themselves to the harsh conditions. इन्होंने अपने आप को harsh conditions के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया है. The occupations of these people include hunting, trapping of animals and reindeer herding. है ना, यहाँ के लोगों का पैसा कमाने का जरिया क्या है, हंटिंग, ठीक है, ट्रैपिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को पकड़ के रखना, और रेनडियर्स को, जो रेनडियर्स होते हैं उनको हर्ड करना, मतलब उनकी हर्डिंग करना. दे हंट सील, ये जो सील होता है उनका शिकार करते हैं. वॉलरस एंड अदर एनिमल्स यूजिंग हरपून्स, हरपून्स की मदद से ये जो है सील, वॉलरस और भी एनिमल्स का शिकार करते हैं. तो हरपून्स है, बॉज भी है और एरोज भी हैं. ठीक है, इन सब से ये देखो ये हरपून है, एक तरीके का ये कह सकते हो आप टूल है जिससे ये शिकार करते हैं. They make use of almost every part of animal hunted apart from eating its meat. ये क्या करते हैं, ये एनिमल का जो है ना, एनिमल के बॉडी पार्ट का हर तरीके से यूज करते हैं, बस उसका जो मीट होता है वो मीट नहीं खाते. They use the skin of animals to make clothes, tents and boats. ये उस एनिमल स्किन को भी जो है ना बोट और टेंट बनाने में, क्लोथ्स बनाने में यूज करते हैं. The blubber is used as a fuel. The bones of animals are used to make needles and harpoons. Heads and their tendons are used to make thread. है ना, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो एनिमल्स है उनका किस तरीके से मल्टीपल यूज हो रहा है. जो ब्लबर है उसका इस्तेमाल फ्यूल की तरह किया जाता है. जो बोन्स है एनिमल्स की उनका इस्तेमाल नीडल बनाने में और हार्पून्स बनाने में किया जाता है. और जो हेड होता है एनिमल का, हेड और उनके जो टेंडन्स होते हैं उनका इस्तेमाल थ्रेड बनाने में किया जाता है. कायाक्स आर द बोट्स दे यूज टू हंट सी एनिमल्स. है ना, सी एनिमल्स का ये हंट कैसे करते हैं, कायाक्स, जो कि एक तरीके की बोट होती है. अ ब्रॉडर बोट कॉल्ड उमियाक इज यूज टू हंट वेल्स. उमियाक का इस्तेमाल ये किसमें करते हैं, हंटिंग में, किसकी, वेल्स की हंटिंग में. ठीक है, ये बहुत ब्रॉडर बोट होती है. ओके. एंड फॉर कैरिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और लोगों को भी इसमें हम लोग कैरी कर सकते हैं. स्लेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड. स्लेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पर. इट इज पुल्ड बाय रेनडियर और हस्कीज. इनको कौन खींचता है, कौन से एनिमल्स खींचते हैं, रेनडियर्स एंड हस्कीज. ठीक है. पीपल लिविंग इन दीज एरियाज बिल्ड स्नो हाउसेस कॉल्ड इग्लू. लोग जो यहाँ पर इस एरिया में रहते हैं वो स्नो हाउसेस बनाते हैं जिनको इग्लू कहते हैं. ड्यूरिंग द विंटर सीजन, कब बनाते हैं ये, विंटर सीजन में. स्लैब्स ऑफ आइस आर यूज टू कंस्ट्रक्ट दैम. है ना, स्लैब्स ऑफ आइस जो होती हैं इससे इग्लूज बनते हैं. इन द समर सीजन पीपल लिव इन स्किन टेंट्स कॉल्ड टाउपेग्स. लोग जो है एनिमल की स्किन से बने टेंट में रहते हैं, कब, समर्स में, जिनको क्या कहते हैं, टाउपेग्स. In recent years, people have started living in houses made of wood or stones. But अब चेंज आने लगा है, तो अब लोग जो है वो कैसे घर में रहते हैं, लकड़ी के और स्टोन के बने हुए घर में. The lifestyle of people in these areas has also undergone many changes. है ना, यहाँ के लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत चेंज हुई है. Nowadays, they use rifles for hunting. अब वो लोग राइफल का इस्तेमाल करते हैं हंटिंग के लिए. मोटर बोट्स फॉर फिशिंग एंड स्टील नाइव्स एंड स्विंग नीडल्स.
है ना। किस किस का इस्तेमाल करते हैं, मोटर बोट्स का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, फिशिंग के लिए, और स्टील नाइफ्स का इस्तेमाल करते हैं, और स्विंग नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं। Towns of this region are small and thick sheet of ice restrict settlements to the coastal areas. जो towns होते हैं इस जगह के वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जो बड़ी बड़ी शीट होती है आइस की वो क्या करती है, वो रिस्ट्रिक्ट, वो रोकती है किसको, कोस्टल एरियाज को, ठीक है। कोस्टल एरियाज की वो बाउंड्रीज एक तरीके से सेट करती है। ओके, ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो वी हैव रेड द चैप्टर, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। Tick the correct option. In which hemisphere do the frigid zones lie? Northern hemisphere, southern hemisphere, both A and B, none of these. Both A and B. The northern frigid zone lies between Arctic Circle and North Pole. Alright. During winter, polar region have continuous darkness. Alright. Dash is known as frozen continent, Antarctica. Fill in the blanks with suitable words given in the brackets. Dash are used to hunt sea animals. Harpoon. Dash are found in Siberia. Reindeer. The dash is used as a fuel. Blubber. Dash are made of slabs of ice. Igloo. Write T for true and F for false statements. The areas around the poles are heavily populated. False. The land in the frigid zone is suitable for farming. False. During summers, the southern frigid zone has continuous darkness. False. Birds like snowy owl, Arctic tern are found in frigid zones. True. Inuits used to live in igloos. True. All right, my dear students, so these questions and these activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.